अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सजाद असगर और CSS क्लब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आपके साथ करंट डेवलपमेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की इस सीरीज़ में 2020 की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी उसके अंदर आज की जो मंथ है हमारे पास वो है फरवरी। आपको पता है जी हम मंथली लेके चल रहे हैं, 12 वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर और हर महीने के वो वाले क्वेश्चन जो कि पेपर में आ चुके हैं या फिर आगे आएंगे वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है जी वो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस के बारे में पहले मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इसका थोड़ा सा हिंट आपको देता जाऊँगा जो जीके के तर्ज का होगा, यानी कि चेंजेबल नहीं है। तो सबसे पहला ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है जी कोविड-19 जो है कोरोना वायरस पाकिस्तान में कहाँ से एंटर होता है। तो पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्री ईरान से पाकिस्तान में आता है जी, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको अंदाज़ा है ना कि ये कोरोना वायरस जो है वो 2019 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में ये पहला केस 2020 के अंदर जो है ना वो रिपोर्ट किया गया था। लाइक आप डिस्कस करेंगे इसको डिटेल के साथ। पहला केस जो है वो 26 फरवरी को 2020 के अंदर रिपोर्ट होता है, लेकिन शहर जो था वो कराची था। और जो कि आपको पता है ये कोविड-19 चाइना से स्टार्ट होता है 2019 के अंदर। तो ये चंद पॉइंट हैं जो आप याद कर लें। वो या नामी बंदा था जिसको पहली दफ़ा कोरोना वायरस का शिकार होता है और मार्च के अंदर पाकिस्तान पूरे के अंदर लॉकडाउन लग जाता है जी कोविड की वजह से। सो नेक्स्ट पॉइंट है जी तैयब उर्दगान। तैयब उर्दगान आपको पता है जी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है इंटरनेशनल लेवल की। तो ये पाकिस्तान में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं और इन्होंने जॉइंट सेशन ऑफ पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको ख़िताब किया है, यानी कि एड्रेस किया है। तो ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, जो कि अक्सर स्टूडेंट इसको जो है ना थोड़ा सा गलत कर बैठते हैं। तो आज मैं आपको बता देता हूँ जी हाउ मैनी टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है जी। एक तो यह कि जॉइंट सेशन था जिसको तैयब उर्दगान ने एड्रेस किया था, एक पॉइंट। दूसरा, इन्होंने 4 टाइम यानी कि 4 दफ़ा पाकिस्तान के पार्लियामेंट को ख़िताब कर चुके हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं इसको 3 दफ़ा लिख के आते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के वो हॉकी चैम्पियन के बारे में सवाल आता है तो वो भी हम 3 दफ़ा करते हैं, लेकिन अक्सर ये सवाल जो है ना बिल्कुल गलत है, ये 4 दफ़ा है। तो ये आपने याद रखना है जी 4 दफ़ा। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी सरप्राइज डे सेलिब्रेट। हम सरप्राइज डे सेलिब्रेट करते हैं, वो किस डे को या किस दिन को और क्यों सेलिब्रेट करते हैं। एक तो आप याद रखें जी ये हम सेलिब्रेट करते हैं 27 फेब को, ठीक है। फॉर कंट्री, किस कंट्री की वजह से या किस कंट्री के लिए, तो इंडिया। और वाई, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं कि वाई। अच्छा, 2019 के अंदर इंडिया क्या करता है, एयर स्ट्राइक करता है पाकिस्तान के ऊपर बालाकोट के मकाम पर KPK में या नॉर्दर्न एरिया में। तो वो क्लेम करता है कि उसने पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ठिकाने हैं उनको तबाह किया है। बहुत सारे लोगों को, कुछ 300 के करीब लोग वो क्लेम करता है कि उसने एयर स्ट्राइक से मारे थे, लेकिन हकीकत ये थी कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बदले में पाकिस्तानी आर्मी ने 27 फरवरी को एयर स्ट्राइक का जवाब देते हुए, जिसमें अभिनंदन जो है वो अपना जहाज़ लेके पाकिस्तान की हदूद में शामिल होता है और पाकिस्तानी आर्मी उसको गिरा देती है और वो पकड़ा जाता है। पकड़ा, वो डेट जो थी 27 फरवरी को, इसके लिए हम उसको कहते हैं कि सरप्राइज डे हमने मनाया। जो लोग वो क्लेम करते हैं ज़बानी कलामी, हमने दिखाया पूरी दुनिया को करके। तो उनकी एक बड़ी मशहूर लाइन है, टी इज़ फंटेस्टिक,
तो ये बड़ी मशहूर हुई थी ये सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन बाद में हमने अभिनंदन को, जो विंग कमांडर था इंडिया का, MiG-21 त्यारा था जिसको वो चला रहा था, तो उसको तबाह कर दिया। लेकिन जब हमने पकड़ लिया तो फिर उसको हमने वापस जाने दिया, और उसका बेसिकली सिर्फ पर्पस एक ही था कि हम अपना सॉफ्ट कॉर्नर दुनिया को दिखाना चाहते थे। हम अमन के लिए, कि हम ये दिखाना चाहते थे कि हम साउथ एशिया के अंदर जो है ना कोई दहशतगर्दी नहीं फैला रहे, ना ही हमारा कोई ऐसा मकसद है। हम अमन की खातर कि दोनों मुल्क जो न्यूक्लियर पावर हैं किसी जंग की तरफ ना जाएं, हम अमन के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं, और उनका पायलट वापस कर दिया अभिनंदन। तो उसको फिर 2021 के अंदर मनाया गया 27 फरवरी को, इसलिए कहते हैं कि जी ये सरप्राइज डे सेलिब्रेट होता है। तो ये वाई का जवाब है जी आपका। फिर आते हैं जी एंटोनियो ग्यूटरस। ये कौन है और ये क्या काम करता है? तो एक तो ये मैं पहले लिख चुका हूँ जी, चलें इस तरह से ही चलने दें। अब सेक्रेटरी जनरल है जी किसका? ये सेक्रेटरी जनरल है जी यूएनओ का, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। जो मैं आपको यूएनओ पे के ऊपर पूरी डिटेल एक वीडियो बना चुका हूँ, जो आप लोगों ने पहले देख भी ली है। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख सकता है। अच्छा, ये सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ का, और यूएनओ के अंदर ये सेक्रेटरी जनरल कब सिलेक्ट होता है? ये सिलेक्ट होता है जी 1 जनवरी 2017 के अंदर ये इलेक्ट होता है एज ए सेक्रेटरी जनरल। लेकिन इसका जो ताल्लुक है ये है पुर्तगाल से, पुर्तगीज है। तो ये पुर्तगाल से है, और ये 9th नंबर पे, यानी कि नामा सेक्रेटरी जनरल है, और ये पुर्तगाल से है। अच्छा, इसके बारे में एक जीके का सवाल है, वो भी मैं चलें आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ। तो ये 1995 से लेकर 2002 तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं जी पुर्तगाल के अंदर। कब से लेकर? 1995 टू 2002 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं पुर्तगाल के, और अब एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ सर्व कर रहे हैं। तो ये एंटोनियो ग्यूटरस के बारे में। देन ये इन्होंने विज़िट किया जी पाकिस्तान। हाँ जी, मेन पॉइंट जो फरवरी के अंदर ये विज़िट करते हैं पाकिस्तान में, तो वो किस डेट को करते हैं? ये विज़िट करते हैं जी 16 फेब 2020 को। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। देन जी बैन, यानी कि बैन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एक प्रोडक्ट के अंदर और बैन की गई है। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है या किस चीज़ पे बैन की गई है? तो आप लिखें जी तंबाकू प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर आप ऑनलाइन एडवर्टाइज नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वैसे भी आपको पता है कि ये बैन है। 18 साल से कम उम्र बच्चा जो है वो सिगरेट नहीं ख़रीद सकता किसी भी शॉप से। और इसके अलावा जो मेन पॉइंट है कि खुली सिगरेट बेचने पे भी पाबंदी है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, वो लोग एक आधी सिगरेट पीते हैं जो स्टूडेंट होता है। तो वो फिर इसलिए हुकूमत ने जो है खुली सिगरेट पे पाबंदी लगा दी कि जो नौजवान तबका है वो सिगरेट ना पी सके जी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास जी क्रूज मिसाइल राद 2 है जी। रात 2 क्या है जी? ये एक मिसाइल है जो हमने टेस्ट किया है 18 फरवरी को 2020 को, और इसकी रेंज जो है वो 600 किलोमीटर है। और ये बहुत अच्छा तजर्बा रहा है जी, जो कि कम रेंज वाला भी आप कह सकते हैं या मिडिल रेंज वाला। ये 18 फेब 2020 और इसकी रेंज जो है वो 600 किलोमीटर है जी, जो पेपरों में बड़ी दफ़ा ये सवाल आ गया है जी। आप इसको याद रख लीजिए। तो ये अब आपका जीके के लिए भी पक्का है, क्योंकि ये इसकी रेंज अब बदलने वाली है नहीं।
जैसे गजनवी पहले आया तो उसकी नहीं, या ये जो गौरी आया उसकी रेंज वही है, तो इसकी भी रेंज यही रहने वाली है। अब कोई नया मिसाइल आएगा तो उसकी रेंज चेंज होगी, उसका नाम भी चेंज होगा, या फिर ये होगा तो रात 3 होगा अगर इसकी रेंज चेंज होगी तो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जी डिपोर्टेड पाकिस्तानी बाय सऊदी अरेबिया। डिपोर्टेड का मतलब होता है जी, आप कह लें कि वो लोग जो किसी कंट्री के अंदर रह रहे हों लेकिन उनका कोई लीगल इशू हो, जो वो उस कंट्री को वो कागजात या कोई वो चीज़ प्रोवाइड ना कर सकें, तो वो उसको वहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं। आप अपने कंट्री वापस आ जाते हैं, या आप वहाँ पे वायलेशन करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो तब भी आपको वो डिपोर्ट कर देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये डिपोर्ट होने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद 2,85,982 है जी। 2,85,298 है जी, 82 नहीं है, 98 है। तो ये जो है ना, ये फिगर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फरवरी के महीने की है जी, जो बताई गई है। और जो लास्ट फ्रॉम लास्ट, हाँ जी, ये जो वैसे कब से लेकर ये जो फिगर्स है टोटल वो हुई है, तो लास्ट 5 ईयर से इतने लोग डिपोर्ट किए गए हैं सऊदी अरब की जानब से। फ्रॉम लास्ट 5 ईयर, 5 सालों में ये फिगर बनती है जी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जी हमारे, जो फरवरी में हमने डिस्कस करने थे 2020 की। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।